आचार्य युगल किशोर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका और जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सबसे पहले तो देखिए, मैं जो समय देख पा रहा हूँ 9:18 के आसपास का वक्त हो चुका है। आपसे बहुत कम देर बची, 3.25 घंटे भी पूरे नहीं है, लगभग मोटे तौर पर 2.5 घंटे का वक्त है। बिल्कुल। सबसे पहले तो दर्शकों को यह बता दीजिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है लड्डू गोपाल की, भगवान गोविंद की, भगवान कृष्ण की। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरो मन गिरवी रख्यो श्री मदन मोहन के पास, मूल ब्याज इतनो बड़ो नहीं छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमणो, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आपके सच पे धड़क के सभी दर्शकों को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान कृष्ण आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। 3 प्रकार की रात्रि बताई गई है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। तीनों प्रकार की रात्रियां हैं। उसके अंदर जो आज की जो रात्रि है इसे मोहरात्रि कहा जाता है। किसी प्रकार का कोई बंधन हो, कोई बाधा हो, यदि किसी कार्य में कोई रुकावट हो तो उसे आज भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए ये सवाल आता है। तो ये भगवान कृष्ण है जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, वो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें। जिनके शालिग्राम भगवान की मूर्ति है, शालिग्राम भगवान की मूर्ति का अभिषेक करें। तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें, भगवान का आह्वान करें। आह्वान के बाद में फिर उनको स्नान वगैरह करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, गंगाजल से स्नान करवाएं, गंगोदक से स्नान करवाएं और हल्दी वगैरह से, उपटन वगैरह से स्नान वगैरह करवा करके भगवान का अभिषेक करें। मंत्र बोले, पुरुषुक्त बोलते हैं, उसमें 16 मंत्र होते हैं। हरिओम ओम सहस्त्रशीरिका पुरुक है, सहस्त्राक्ष है, सहस्त्रपात स भूमिकुम सर्वत स्मृतवात तदसांगुलम पुरुक वेदगुम सर्वम जदभूतम जच भाव्यम उतामृतवेशानो जधन्ये नातिरोहति। इस प्रकार के मंत्र बोले। जिनको मंत्र नहीं आता है वो भगवान के कृष्ण का हरे कृष्ण कृष्ण मतलब नाम जप कर सकते हैं अभिषेक के साथ साथ में। नाम जप करते रहे, भगवान गोविंद का नाम करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते रहे। और अभिषेक हो जाए, पंचामृत से अभिषेक के बाद में फिर उनको वस्त्र इत्यादि पहनाए। वस्त्र पहना करके चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि पहना करके भगवान का षोडोपचार विधि के साथ में पूजन करें। इत्र परफ्यूम वगैरह लगाए और फिर यथा योग्य नैवेद्य जो अपन ने धन्य की पंजीरी वगैरह है, पंचामृत वगैरह है, तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, वो जरूर अर्पण करें। और फिर नैवेद्य के बाद में फल वगैरह अर्पण करके और ऋतु फल वगैरह, मुख शुद्धि के लिए पान वगैरह अर्पण करके भगवान की महाआरती करें, जो कि 12:15 बजे के बाद में वो प्रारंभ होगी। इस प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करें। भगवान के मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाए, जैसे अपने बच्चों के जन्मदिन पे अपन सजाते हैं ना, वैसे ही भगवान का सुंदर तरीके से सजाए। उसके अंदर पीले वस्त्रों का, पीले फूलों का ज़्यादा उपयोग करें और भगवान का अभिषेक करें। ठीक, ये तो पूजा की बात रही जो अब से कुछ देर बाद में, तकरीबन 2.5 घंटे बाद में पूजा करनी है। इसमें कुछ खास सावधानियां बरतनी है पूजा को लेकर, क्योंकि भगवान शालिग्राम जी का भी अभिषेक करना होगा और शालिग्राम जी की पूजा तो जब आप जनेऊधारी होंगे तभी कर सकते हैं। नहीं, वो तो खैर है ही, लेकिन भगवान गोविंद क्या सभी के हैं, तो सभी को अधिकार है ईश्वर की पूजा पाठ का। यह है कि मान लो कोई गरीब आदमी है तो उसमें पंचोपचार विधि बताई गई है शास्त्रों में, और कोई यथा योग्य है तो षोडोपचार विधि से करें। नहीं तो और भी ज्यादा यदि श्रेष्ठ है, धनवान है, तो वो राजोपचार विधि बताई गई है। ठीक है। तो पंचोपचार विधि से तो सभी करे, गंध, अक्षत, पुष्पमाला वगैरह लगा करके नैवेद्य लगाए, यथा योग्य जो भी भगवान को अर्पण है वो लगाए। उसके बाद में यदि आपके भाव है कि मैं तो भगवान को ऐसे सोने के या चांदी के वस्त्र या सोने चांदी के मतलब बर्तन वगैरह में भगवान का पूजन अर्चन करता, तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि मनुष्योपचार पूजा, मानसिक रूप से भगवान की जो पूजा में अपन अर्पण करते हैं ना, वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसका फल भी वही मिलता है जो आप विधि विधान के साथ में कोई सामग्री अर्पण करके करते हैं। तो इसलिए भगवान का पूजन भाव होने चाहिए। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है,
और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को सब कुछ है। लक्ष्मी जिनकी पत्नी है उनको क्या चाहिए? रत्नाकरोति सत्यम, यानी लक्ष्मी जी जो उनके पैर दबाती है, उनके घर में उनकी धर्मपत्नी है, उनको क्या चढ़ाएंगे, अपन क्या देंगे? पूरा सब कुछ सृष्टि उनके दी हुई है। फल भी अपने क्या अर्पण करेंगे? भगवान ने सब चीज पंच तत्वों का हमको दे रखा है जिससे हमारा जीवन संभव है। ये तो सिर्फ भाव की बात है। ये भाव की बात। हम भगवान को अर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मान लो कोई घर में बड़ा बुजुर्ग आदमी है, कोई लेके आता है कोई चीज फल वगैरह और बच्चों को बांट देता है बराबर रूप से। तो एक बच्चा तो होता है कि खुद अपने जा करके खा पी के आराम से बैठ गया, और एक कोई छोटा बच्चा है उसने उनको फल फूल वगैरह उसमें से काट के अपने पिताजी को भी खिलाया, तो वो सबसे प्रिय, उनको दोनों में से प्रिय लगेगा वो जो उनको खिला रहा है। तो इस प्रकार से क्या भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम सिर्फ उनके नाम का स्मरण करें, उनको यथा योग्य जो हमारे को सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसी में से कुछ सामग्री भगवान को अर्पण कर दें, तो उससे क्या उनको प्रसन्नता होती है। बाकी अपन कुछ नहीं कर सकते, हम तो भाव से भगवान की पूजा करें, यथा योग्य जो हमारे पास सामग्री है उसी से करें। आपके पास 2 रुपए है तो अपन 2 रुपए का खर्चा करके ही करें। ठीक है आचार्य जी, एक बार रुकूंगा मैं आपको। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी हैं और उन आराध्य देव की अभी आरती चल रही है, सीधा आपको वहां के दर्शन करवा देते हैं। ये सीधी तस्वीरें जयपुर के आराध्य देव की। तो जयपुर के आराध्य देव के तौर पर पहचान रखते हैं गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी, और ऐसे में उनके दर्शन हमने आपको करवाया है। सीधे लाइव तस्वीरें थी, दर्शन वहां पर हुए हैं क्योंकि आरती चल रही थी। और हमारे साथ में आचार्य युगल किशोर शर्मा जी लगातार बने हुए। एक बार वापस से युगल किशोर जी का रुख करते हैं। युगल किशोर जी, आप बता रहे थे कि सिर्फ भाव आपका शुद्ध होना चाहिए, किस भाव से आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं वो आपको प्राप्त फल के तौर पर हो जाएगा। जी, अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए अपने पास 2 रुपए हैं, हम 2 रुपए को उसमें यदि 5 रुपए मिला करके उसको खर्चे करें या भगवान की सेवा में लगाए तो वो योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे पास कम, आपके पास कम व्यवस्था है, आप कम के अंदर उनका पूजन अर्चन करो, और अधिक है और अपन कम कर रहे हैं तो भी आपके लिए सही नहीं है, उसका भी हमको दोष लगता है। तो जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, जो हमारे पास सामर्थ्य भगवान ने हमको दे रखा है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमको ईश्वर का आराधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। ठीक है। एक आज चूंकि जन्माष्टमी और जन्माष्टमी का मौका है, पूजा करने की विधि तो आपने बताई थी कैसे पूजा करनी है। भाव आपके पवित्र होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और उसके बाद में निष्काम भाव से आप यदि पूजा अर्चना करेंगे तो उसका फल भी बहुत बेहतर आएगा सामने। मुझे ये बताइए कि एक बड़ी चीजें जो होती है महत्व को लेकर, यदि कुछ लोगों ने उपवास आज के दिन किया है, व्रत किया है, व्रत से बेहतर उपवास माना जाता है, यदि उपवास किया है तो उपवास का कितना महत्व है? क्योंकि अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग जो विद्वत जन है, विद्वान है, वो अलग अलग बातें बता रहे हैं। कोई कहता है कि 40 लाख एकादशी का फल मिलता है, कोई कहता है कि नहीं 10 करोड़ का मिलता है। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भाई व्रत करे तो क्यों करें, क्या कारण, इससे क्या फल मिलेगा, इसका तो आपको होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो इसमें यही है कि मान लो कोई एकादशी व्रत वगैरह नहीं कर पा रहा है, या भगवान कृष्ण के कोई भी चीज या कोई भी उपासना आप नहीं कर पा रहे हो,
और वो आज यदि भगवान का व्रत करता है तो उन सब का फल उनको आज सरल रूप से प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ व्रत करने से, भगवान का संकीर्तन करने से उन्हें वो सब चीज़ों का फल मिलेगा जो वो यथा योग नहीं कर पा रहे थे। जो मान लो एकादशी वगैरह है, उसमें दिक्कत आती है कई प्रकार की, निराहार रहने में, करने में, तो एक ही इस व्रत को करने से सारी एकादशियों के फल का आपको जो फल मिलता है वो इस व्रत को करने से मिल जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ग्रंथों में है ऐसा कुछ, हाँ, पौराणिक मान्यताओं में कि कितनी एकादशी का फल मिलता है? क्योंकि काफी चर्चाओं में ट्रेंडिंग चल रहा है ये पूरा मामला भी। नहीं, देखो वैसे तो क्या है, भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का कलयुग के अंदर नाम का स्मरण कर लेते हैं अपन, उसी से ही सारे पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन मान लो एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है, हर वैष्णव के लिए एकादशी व्रत करना बहुत अनिवार्य है। लेकिन भगवान गोविंद की आज के दिन यदि कोई पूजन अर्चन करता है, और हमारी तो नगरी गोविंद की नगरी है, जयपुर के तो राजा ही महाराज गोविंद देव जी है, तो हमारी तो वैसे ही बहुत जिम्मेदारी बनती है कि महाराजा का जो आज जन्मोत्सव है इसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। और ये भी कहा गया है ना, भगवान नारद जी ने पूछा कि भगवान आपका स्थान कहाँ है, हम आपको कहा करके ढूंढे, कहा देखे कि भगवान आप रहते कहाँ हो। तो भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च बद भक्त यदि गायंती तस्य तिष्ठन्ति नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं ये योगी कंदराओं के अंदर जो सन्यासी बैठे उनके हृदय में रहता हूँ, मैं तो जहाँ भी मेरे भक्त है वो संकीर्तन करते हैं, मेरा वहीं पे निवास स्थान हो जाता है। तो आज तो संकीर्तन का बड़ा महत्व है, भगवान का संकीर्तन करे, भगवान को यथायोग उनके नाम का स्मरण करे, तो आज वो भगवान स्वयं, ये नहीं कि भगवान गोविंद देव जी मंदिर के अंदर ही विराजमान रहेंगे, वो तो सर्वव्यापक है। यदि आपने भाव से याद किया तो भगवान आपके घर के अंदर निश्चित रूप से आएंगे। मंत्राधीना से देवता, मंत्र यदि बोलते हैं तो वहां पे देवताओं का आगमन होता ही होता है। तो ये मान के चलिए कि यदि भाव से आपने गोविंद को बुलाया तो गोविंद अपने मंदिर को छोड़ करके आपके घर में आकर के रूखा सूखा खाएंगे, जो कि अपने कथाओं में भी है कि विदुर के घर जाकर के केले के छिलके भगवान ने खाए, और दुर्योधन के मेवा राजसी ठाट बाट को छोड़ते। ये कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि भगवान के पूजन पाठ तो भाई राजा महाराजाओं की तरह करे तभी जाकर के वो संभव है। भगवान तो भाव के भूखे, भाव से यदि आपने बुलाया तो निश्चित रूप से भगवान आपके घर आएंगे। देखो भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ वो दिन के अंदर 12 बजे हुआ, तो सूर्य भगवान अब उनके दर्शन करने के लिए इतने भूल गए सब कुछ कि मुझे अस्त भी होना है। दिन जहाँ पे जो देवी देवता जहाँ जेते वैसे वैसे खड़े रह गए और भगवान के दर्शन करने लगे। तो चंद्रमा कैसे कर पाता दर्शन? तो फिर चंद्रमा ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे दर्शन करूं आपका? भगवान ने कहा के तौर पर आप आइए। हाँ, तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब की बार जो अवतार मैं लूंगा मैं रात्रिकालीन में लूंगा। तो आज फिर चंद्रवंशी भी कहा है, वो सूर्यवंशी कहलाए। तो ऐसे भगवान का आज चंद्रमा का बड़ा महत्व है। चंद्रमा आज उच्च का होता है और आज के समय रात्रि 12 बजे के आसपास ही चंद्रमा का उदय होता है। 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा आज रोहिणी नक्षत्र में रहता है लगभग। तो वो आज के दिन उदय होगा 12 बजे के आसपास, जब भगवान का अभिषेक होगा लगभग उसी के आसपास। अब थोड़ा बहुत तो गणित के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है समय, वो बात अलग है। तो चंद्रमा की उपस्थिति के अंदर ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का अभिषेक होता है। तो चंद्रमा का बड़ा महत्व है। चंद्रमा मन का कारक भी है, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो जिसका यदि मान लो चंद्रमा खराब है उसे आज के दिन भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब चंद्रमा खराब होता है तो उससे क्या होता है, मन विचलित होता है, डिप्रेशन में चले जाता है, बिना ही बात पे लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। तो ऐसा यदि किसी जातक का स्वभाव है उसे आज भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और सूर्य भी सायन के अंदर देखा जाए तो स्वय राशि का आ जाता है। आज ही के दिन मान लो थोड़ी बहुत टाइमिंग को अपन देखते हैं तो थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन सूर्य स्वय राशि के अंदर आ जाते हैं, सूर्य स्पष्ट से भी और सूर्य सायन से तो पहले ही आ गए। तो सूर्य स्वय राशि में आना, और इस समय जो इस वर्ष है वो राजा भी सूर्य ही है और मंत्री भी सूर्य है। तो इस समय और सूर्य का आना तो आत्मबल को बढ़ाता है। जिसकी आत्मबल में कमी है, कॉन्फिडेंस में कमी है, उसे सूर्य की आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। और आज इस समय
यदि उन मंत्रों का जाप करते हैं जिनके जो ग्रह खराब है, मान लो ज्योतिष के अंदर, मान लो कि मेरे कोई किसी के मान लो चंद्रमा खराब है, किसी के सूर्य खराब है, तो उन्हें आज के दिन भगवान वो उन्हीं मंत्रों के जाप करने चाहिए। तो निश्चित रूप से भगवान गोविंद उनके ऊपर कृपा करेंगे और उनके बिगड़े हुए कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। ठीक है। अब एक और सवाल जो लगातार लोगों के जहन में, लोगों के मन में, लोगों के दिल में आज होगा, वो इस बात को लेकर होगा कि जिन लोगों ने व्रत रख लिया है, उपवास रख लिया है, उनको क्या भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म होता है रात 12 बजे, उसके बाद में वो जन्मोत्सव को मनाने के बाद में रात 1 बजे अपना जो व्रत है उसको खोल सकते हैं, या दूसरे दिन सूर्योदय का इंतजार करना पड़ेगा? अब वैसे तो देखो, भगवान का चरणामत तो ले ही लेते हैं, ठीक है ना, और चरणामत और प्रसाद इसका बड़ा महत्व है। कभी भी यदि अपन कितने बड़े व्रती हो या कितने बड़े उपासक हैं, लेकिन यदि किसी ने हमको भगवान का प्रसाद अर्पण सामने कर दिया या फिर भगवान के मंदिर में गए, तो चरणामत प्रसाद तो लेना ही बनता है। लेकिन ये है कि मान लो अपने जो तिथियां है वो सूर्य उदय से ही मान्य की जाती है, तो पारायण जो होता है वो दूसरे दिन ही करना चाहिए। भगवान का प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए भगवान के जैसे ही है ना, तो ये इनका भोजन प्रसादी का रहता है। तो व्रत के तौर पे तो सूर्य उदय से ही करना चाहिए। अपने तो शास्त्रों में अंदर रात्रिकालीन में तो निषेध ही है। ठीक है, प्रसाद वैसे ही आयुर्वेद भी कहता है कि रात्रिकालीन के अंदर ये लोगों के दिल में मान लो की शंकाएं होती है, तो वो आपसे मान लो कोई नहीं रह सकता, मान लो ज्यादा भूखा है, भगवान क्या छलिए है, तो मान लो किसी को परेशान करने के लिए भूख लगा देते हैं, कोई समस्या आ जाती है, कोई कष्ट आ जाए, मान लो कोई गोली दवाई लेने वाले आदमी है, उनको तो लेना ही है, उनको तो करना ही है भोजन प्रसादी। और मान लो कोई ज्यादा ही बीमार है तो वो भगवान का पहले भी लेकर के भगवान का स्मरण मात्र कर ले, जरूरी नहीं उसको जैसे व्रत करने से ही भगवान की मतलब ये है कि हमको व्रती करना है। मान लो जो बीमार है अधिक, तो उसे भगवान का स्मरण कीर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अपन व्रत कर रहे हैं हमारी तबीयत भी बिगड़ जाए, तो सब चीज का ध्यान रख करके अपने शरीर की जैसी शक्ति होती है उस हिसाब से भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, ये बातें तो देखिए पंडित जी आपने बता दी, आचार्य जी पूजन विधि आपने बता दी, पूजा कैसे करनी है आपने ये भी बता दिया कि व्रत रखने का क्या महत्व होता है, और उसके अलावा व्रत का किस तरीके से खोला जाए, है ना, ये तमाम चीजों का आपने जिक्र कर दिया, बता दिया। ये भी बता दीजिए आज के दिन आराधना किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत में कर दिया था कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रत्येक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो हर क्लेश का यदि नाश करना है तो गोविंद को याद कर लीजिए। बिल्कुल, तो उसके लिए और कुछ विशेष करना है? वैसे देखो विधि क्या होती है, प्रातःकाल अपन उठते हैं, उठने के साथ ही पृथ्वी माता को प्रणाम करें, सूर्य भगवान को अर्घ वगैरह दें, हमारे को घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें, उसके बाद में नहा धोकर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान के मंदिर में जाकर के उपस्थित हो जाएं, और फिर भगवान के सामने संकल्प ले कि हे गोविंद मैं आपके यहाँ व्रत करना चाह रहा हूँ, तो अपना नाम ले, अपने गोत्र का नाम ले, और फिर आप उनसे प्रार्थना करें कि मुझे इतनी सामर्थ्यता प्रदान करें कि मैं इस व्रत को निर्विघ्नता के साथ में संपन्न कर सकूं, क्योंकि सब कुछ करने कराने वाले तो ईश्वर ही है, बिल्कुल है ना। तो किसी के क्या समस्या आ जाएगी क्या है, तो भगवान के पहले ही अर्पण कर दे, पहले ही समर्पण हो जाए, तो वो उनका ध्यान रखते हैं। तो फिर संकल्प लेने के बाद में फिर भगवान के सुंदर से मंदिर की साफ सफाई वगैरह करे, नित्य क्रिया के जो भी अपने करते हैं, फिर भगवान का प्रसाद इत्यादि बनाए, और उस समय भी भगवान का गोविंद नाम संकीर्तन चलता रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार से संकीर्तन करते हुए भगवान के श्रृंगार, मंदिर का श्रृंगार करना है, नैवेद्य वगैरह बनाना है, प्रसाद बनाना है, फलार वगैरह बनाना है, ऐसी प्रकार से भगवान का विधि विधान के साथ में पूजन अर्चन करना चाहिए। युगल जी, मुझे तमाम चीजों पर हमने चर्चा की कि आखिर कैसे व्रत किया जाए, व्रत को किस तरीके से खोला जाए, या दूसरी चीजों में हमने बात की कि कैसे भगवान की आराधना की जाए। इन तमाम चीजों पर एक बड़ी बात यह भी आती है लोगों के मन में, दिल में, जहन में, कि भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन अर्पित क्या किया जाए, वो भी बता दीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए। देखो वैसे तो भगवान के सभी चीज षोडोपचार विधि कहा गया है, उसके अंदर भगवान का अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद में फिर उनको वस्त्र इत्यादि पहनाए यथा योग्य, जो आपके पास वस्त्र है वो पहना करके, माला, सुंदर सी माला पहनाए, माला पहनाने के बाद में फिर उनके अबीर गुलाल अर्पण करें। अबीर गुलाल के बाद में भगवान को मोर पंख बहुत प्रिय है। अब इसकी भी एक कथा है कि जब भगवान राम वनवास में जा रहे थे तो भगवान के कांटे ने चुभे, इसलिए मोर ने कहा कि मैं मेरे पंख बिछा देता हूँ। तो भगवान के
जैसे जैसे पैर आगे चलते जाते उससे पहले पहले पंख बिछाता हुआ मोर आगे बढ़ता रहा। अब भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते, सारे भाव को जानते, तो मोर के भाव को उन्होंने पहचाना और उनसे कहा, ये संत के वो भाव है कि भाई तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं इस जन्म में तो तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता, लेकिन जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा भगवान कृष्ण के रूप में, तो मैं आपके जो पंख हैं इनको मेरे मुकुट पे धारण करूंगा। तो भगवान को मोर पंख भी बहुत प्रिय है, वो बांसुरी है, बांसुरी बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी की कला से, जो तीर कमानों से जो काम नहीं हुआ, वो भगवान ने बांसुरी बजा करके और उनको चुटकियों के अंदर उनको हल किया। बांसुरी की भी एक वो रहती है कि जैसे हमें एक वो बताती है कि जिस प्रकार इतने छेद होते हैं उसके अंदर, बांसुरी के अंदर, फिर भी वो मधुर मधुर स्वर निकालती है। तो वो कहती है कि भाई मेरे में इतना कष्ट है, उसके बावजूद मैं इतना मीठा बोलती हूँ। तो आप लोग भी कष्टों को सहन करते रहें, कष्टों की उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढते रहें, और साथ में प्रिय भाषी तो बने कम से कम। ऐसे वैसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओनन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो हमेशा चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, अब वो कष्ट या उस दुख के वगैरह उसके अपन उसकी अब किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर उस चीज़ों को निकाले या ऐसा कुछ बोले कि दूसरे को ठेस पहुँचे, तो वो हमारे लिए अनुचित है। तो बांसुरी से हमें ये सीखना चाहिए कि प्रिय बोलना चाहिए। तो बांसुरी भगवान को प्रिय है, वो इसलिए प्रिय है, भगवान को भाव देखते हैं भगवान, तो भाव से उनको सबको ग्रहण किया जो जो उनको प्रिय है। ठीक है, मोरपंख की बात आपने बता दी, बांसुरी उनको पंजीरी का प्रसाद है, पंजीरी का प्रसाद, धनिये की पंजीरी का प्रसाद है, वो आयुर्वेद के हिसाब से भी बढ़िया रहता है। क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के अंदर आदमी के कफ की वृद्धि हो जाती है। तो कफ की वृद्धि होने की वजह से बलगम इत्यादि आदमी को बोलने करने में और भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, यानी कि यहाँ तक कि लंग्स वगैरह के अंदर भी दिक्कतें आती है। तो धनिया की पंजीरी, ये आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से धनिया की पंजीरी का सेवन करना चाहिए, और धनिया की पंजीरी कफ का शमन करती है। तो इस प्रकार से भगवान को पंजीरी अर्पण करें। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, बूरा वो है ही प्रिय, जो अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो वो भगवान को क्या, अपन भगवान को अर्पण करके अपन ग्रहण कर रहे हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। और एक मैं को कोई पूजा करवाने गया तो मैं एक भक्त मिला, उसने कहा, बोले महाराज मैंने किसी संत ने कहा उनको, तो मैंने हर बार देखा कि मुझे, बोलो चाहे 1 ग्राम ही आपका प्रसाद है वो बढ़ेगा, लेकिन भगवान को अर्पण करने के बाद में उसको आप नापते हो, तोलते हो, तो बोले भगवान का प्रसाद बढ़ेगा। तो ये मैंने बोले देखा, उन्होंने 2-4 बार उसको मैंने तोल के, ग्राम के हिसाब से तोल के देखा, तो चाहे थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ हो, लेकिन बोले प्रसाद मुझे बढ़ के मिला। अब ये भाव है, अब ये भाव भगवान को प्रिय है, इस भाव के साथ में होना चाहिए भगवान का पूजन अर्चन। तो फिर वो तो सफल है, नहीं तो फिर क्या है, समय की बर्बादी है, धन की दिखावे में ना जाए कि ठीक है पड़ोसी ने इस तरीके से पूजा अर्चना कर ली तो अपने को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके भाव क्या है, आप किस भाव से भगवान का रचना कर रहे हो। ये नहीं कि दिखावे के लिए अपन पागल हो रहे हैं, सुबह से शाम तक पैसे खर्च कर दिए, भाव है ही नहीं, बस फोटो खींच ली। आजकल सेल्फी का बड़ा रहता है, तो फोटो खींच ली, बस हो गए हम तो सनातनी। सनातनी फोटो खींचने से नहीं बनता आदमी। सनातनी उनके भगवान के जो सिद्धांत है उनमें से अपन हर बार मनाते, क्यों मनाते हैं, भगवान तो अजन्मा है, उनको क्या जरूरत है भगवान को बार बार जन्मदिन मनाने की, क्या मनाएंगे, लेकिन क्यों मनाते हैं। यानी कि कोई भी एक भी यदि गुण भगवान का हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ऐसे ऐसे भगवान की कथाओं में उनका वर्णन है, तत्वों का ज्ञान है जो हमें साधु संतों के साथ बैठने से, इसलिए कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति तो आपको संतों, साधु संतों के साथ बैठने से ही आपके भाव बनेंगे, और भाव की फिर बाद में बात है। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करते समय भाव की बड़ी अहमियतता है। भगवान को प्रेम भाव से आपने कुछ भी अर्पण किया है तो वो उनको स्वीकार करते ही करते हैं। ठीक है, देखिए पंडित जी बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी कि आखिर भगवान को अर्पित क्या करना है। और मुझे ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कि गीता के जरिए जो उपदेश दिया अपने अलग अलग अध्यायों में, वो कितने प्रासंगिक है आज के इस दौर में। आज बात इसलिए करना लाजमी हो जाता है क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का मौका और लोग लगातार
भगवान श्री कृष्ण को लेकर सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो निष्काम कर्मयोगी का सिद्धांत दिया कि फल की इच्छा मत करिए, निष्काम भाव से कर्म किए जाओ, क्योंकि परिणाम तो हमारे नियंत्रण में होते नहीं है, सिर्फ कर्म ही नियंत्रण में हो सकता है। मैंने जब प्रारंभ किया उस समय कहा था कि 3 प्रकार की रात्रि होती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, सुधारणा। तो मोह यदि जब हो जाता है ना इंसान को, तो मोह सकल व्याधि न कर मूला, हर प्रकार की व्याधियां उन्हें लग जाती है। तो वैसे ही अर्जुन को भी मोह हो गया था, भगवत गीता के अंदर पहले ही बताया कि ये में तो सारे रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, मैं इनको कैसे मारूं। तो मोह का नाश करने के लिए भगवान ने उनको बताया कि भाई तू कुछ भी नहीं है, तू तो मात्र एक निमित्त मात्र है, ये देख विराट रूप के अंदर मैंने तुमको पहले ही सबको मार दिया। तो वैसे ही अपन है, वो सिद्धांत हमारे ऊपर लागू होता है कि हम क्या है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। कई बार ऐसे अनायास श्रेष्ठ चीजें मिल जाती है और कई बार हमें नुकसान हो जाता है, चाहते हुए भी, अच्छी समझदारी के बावजूद भी। तो ये क्या है, ये सब यही कहा है भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करने के अधिकारी है, इसके लिए आप स्वतंत्र है, आप गलत कर्म कर रहे हो या सही कर रहे हो, आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन उसका फल, उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए अपन सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य के अंदर कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा बलिष्ठ आदमी है, उसको अपन गलत कार्य करने से रोक नहीं सकते, उसको टोक नहीं सकते, तो उसको फिर प्रकृति ही दंड देती है। अब प्रकृति ही कहती है कि भाई तूने ये गाने उस समय गलत किया था, तो अब तुझे इसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के सिद्धांतों को मैनुअल बुक की तरह भगवत गीता है, इनके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन जिएंगे तो हमें कष्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कहीं ना कहीं उसका समाधान मिल जाएगा। अब वैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग क्या है, मकान मालिक हो गए एक तरीके से। अब उसके घर के अंदर अपन जाकर के जब रहते हैं तो उसके अनुरूप आचरण करने पड़ते हैं, तो वो आदमी को क्या प्रसन्नता रहती है। अब मकान मालिक के अनुरूप अपन आचरण नहीं करें तो वो नाराज हो जाते हैं। तो कलयुग के मकान में अपन रह रहे हैं, तो कोई भी भगवान का संकीर्तन करेगा तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उसको भोगना ही पड़ेगा, कोई ना कोई समस्या तो आएगी आएगी, लेकिन उसका अंत, उसका परिणाम सुखद होगा। ये अपन विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि जिसने भगवान के ऊपर विश्वास किया, भगवान का संकीर्तन किया, भगवान का नाम लिया और भगवान के सिद्धांतों को अपनाया, तो उसका कहीं ना कहीं अहित नहीं होगा। अब प्रारब्ध है, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, तो ये वाली चीजें है। तो इसलिए आज तो भगवान का हरि नाम संकीर्तन करें, और ये सब भी तो कथाएं चलती रहेगी, अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन भगवान का ओम नमो वासुदेवाय नमः, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी, इस प्रकार से भगवान के जो मंत्र है उनका स्मरण करते रहें, और आज की सारी रात्रि भगवान के संकीर्तन के साथ में व्यतीत करें। और भगवान देखो, एक ये भी है, भगवान का जन्म कहा हुआ जेल के अंदर हुआ, तो वहां पे सब प्रकार के बंधन थे भाई साहब, बिल्कुल। और जैसे ही जन्म हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म के साथ में भगवान प्रकट हो गए। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहक्षणम। तो ऐसे भगवान ने जब चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने जन्म लिया, तो माता जी ने कहा, बोले प्रभु ये क्या कर दिया आपने। बोला भाई मेरे तो पहले जो जन्म लिया सबको कंस ने मार दिया, तो मैं तो उनको अभी मार दूंगा, अभी कंस आ जाए तो मैं तो मार दूं। नहीं, बोले भगवान वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको ना बाल रूप में आना है। मैं 4 भुजा वाले बच्चे को कैसे स्तनपान कराऊंगी, कैसे दूध पिलाऊंगी, मुझे तो खुद को शर्म आएगी, कैसे रखूंगी मैं आपको। बोले माता फिर मैं बाल रूप बन जाऊंगा तो फिर मेरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो भगवान ने फिर बोला ठीक है, अब हम तो कैसे कर पाएंगे, माता जी ने कहा। तो बोले यशोदा माँ के वहाँ पे एक कन्या का जन्म हुआ है, आप मुझे वहाँ छोड़ के आओ, उस कन्या को यहाँ लेकर के आओ, तब जा करके मैं बाल रूप धारण करता हूँ। तो भगवान वैसे ही किया। अब भगवान ने जैसे ही जन्म लिया तो उस समय बंधन थे, सब प्रकार की हथकड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी। तो भगवान, उन्होंने कहा वासुदेव जी ने कि भगवान ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरे तो हथकड़ियाँ लगी हुई है, मैं कैसे छोड़ के आऊँगा वहाँ गोकुल के अंदर। बोले जब उन्होंने कहा कि भगवान की शरणागति जब कोई ले लेता है तो बोले उनकी टेंशन मत करो, आप अपने आप सब खुल जाएंगे। तो जैसे ही भगवान ने बाल रूप धारण किया, उनको जैसे उठाए तो सारी जो बेड़ियाँ थी, हथकड़ियाँ थी, ताले थे, सब खुल गए और पहरेदार सारे सो गए, कंस भी सो गया।
और तो ऐसे कहते हैं संत लोग कि भगवान की शरणागति जब आती है तो सारे बंधनों की मुक्ति हो जाती है स्वतः ही। तो भगवान चले गए, वो यमुना जी भगवान की पत्नी बोले मैं तो देखना चाहती हूँ, तो वो ऊपर उठे। तो भगवान ने कहा कि बोले ऐसे कैसे संभव हो सकता है, मेरे पिताजी डूब जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो भगवान ने फिर पैर बढ़ाए, उन्होंने पैर स्पर्श किया, फिर उन्होंने रास्ता दिया। वहाँ जा करके भगवान कन्या को लेकर के आ गए, माया को लेके आए। और माँ माया जैसे अंदर आई तो माया के जैसे समीपस्थ आप जाओगे तो फिर बंधनों के अंदर बंध जाओगे। तो वैसे ही भगवान जैसी माया अंदर आई जेल के अंदर तो सब वही पहरेदार जग गए, बंधन बंध गया। तो फिर कंस को पता चला तो कंस आया, कंस ने फिर वो माया को मारने की कोशिश की। तो उन्होंने लात मार के ब्रह्मांड के अंदर जाके अष्टभुजाओं में धारण करके उन्होंने कहा कि बोले मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल के अंदर उन्होंने जन्म ले लिया। उन्होंने बोले बता तो सही कहाँ पे ले लिया, मैं उसको भी मार के आता हूँ। नहीं बोले बताऊंगी नहीं, लेकिन 84 कोसी की परिक्रमा के अंदर उन्होंने जन्म लिया है। तो ऐसे भगवान फिर आगे का वृत्तांत है ही सारा। तो इस प्रकार की है। तो मेन बात यह कि भगवान की शरणागति जब अपन जाते हैं तो बंधन, किसी भी प्रकार के बंधन हो तो बंधन छूट जाते हैं। हाँ, अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी के मान लीजिए जेल योग बन रहा है या किसी प्रकार के व्यापार में रुकावट है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है नौकरी पैसे के अंदर भी, तो उसे आज भगवान विष्णु की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से अभिषेक वगैरह करे, कोई योग ब्राह्मण को बुला करके उसकी साधना करे, क्योंकि वो सकाम भक्ति होगी ना, उसके अंदर फिर सिद्धांत लागू हो जाते हैं। निष्काम भक्ति के अंदर तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लो, लेकिन सकाम भक्ति के अंदर तो फिर भगवान के जो सिद्धांत बने उसके अनुरूप अपन को एक अनुष्ठान की तरह उसको संपन्न करना पड़ता है। तो भगवान की कृपा से यदि आज की पूजा पाठ से भगवान की कृपा हो जाए तो उसके सारे बंधनों से मुक्ति हो सकती है। तो आज ऐसे लोग हैं जिनके मान लो ऐसे कोई बंधन है, संतान नहीं है, संतान नहीं होने वाले कोई जातक यदि परेशान है, उसे आज भगवान गोपाल सहस्त्र नाम की पाठ करने चाहिए, ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। और यदि भक्ति भाव से करता है तो निश्चित रूप से उससे संतान की प्राप्ति भी होती है। हमने खुद ने अनुष्ठान करके प्रैक्टिकल देखा है वैसा। अच्छा, मैं एक चीज़ और, चूंकि इतनी गहराई में जब बात चल रही है जी, बहुत सारे लोग होते हैं, चूंकि कलयुग का दौर है, कलयुग में ये भी माना जाता है कि यदि आप भक्ति करते हैं तो कई दुगना या चौगुना या कई गुना ज़्यादा फल उसका मिल जाता है आपको। कलयुग इसी तरीके की स्थिति है कलयुग में, लेकिन कलयुग में लोग विमुख ज़्यादा हो रहे हैं भक्ति से भाव से। ऐसी स्थिति में जो अभी तक भक्ति की तरफ नहीं है उनके लिए आज का दिन भी बहुत शुभ हो सकता है। जो चाहते हो कि एक सुअवसर ढूंढ रहे हो भक्ति करने को लेकर कि ठीक है, जो भी आप नाम संकीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत प्रभावशाली हो सकता है, बहुत ज्यादा जीवन में परिवर्तन के हिसाब से। बिल्कुल, यदि कोई अभी तक भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहा हो तो उनके लिए आज शुभ मुहूर्त है, क्योंकि आज जो चंद्रमा होता है मन का कारक होता है वो उच्च का रहेगा। तो आज का शुभ दिन है। और भगवान गोविंद की जब कृपा होती है तो पालनहार कहा जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के नियंता कहते हैं, बनाने वाला सृजन करता कहते हैं, और भगवान विष्णु को पालन करता कहते हैं जी, और शिव को श्रृंगार करता कहते हैं। तो पालन करने वाले जब गोविंद की शरणागति अपन जाते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की तरफ यदि कोई एक कदम चलता है ना तो भगवान उसकी तरफ 4 कदम चलते हैं। तो यदि मन से यदि कोई पूजा पाठ जानता भी नहीं है और ये कहे कि भगवान मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ, आपकी शरणागति चाहता हूँ, तो भगवान कोई ना कोई ऐसा रास्ता उनको अवश्य निकालेंगे कि भगवान की वो सारी व्यवस्था जैसा वो चाहता है वैसे वो अपने आप मिलती जाएगी उनको। यहाँ भी ये कहते हैं कि सतगुरु यदि मिलता है ना वो भी ईश्वर की कृपा होती है, तब जाकर के अपन किसी मार्ग पे चल पाते हैं। यदि ऐसे विचार भी है ना कि मैं भगवान की पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, तो ये भी उस जातक उस मनुष्य के लिए भगवान की कृपा ही मान के चलिए आप, कि बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो यदि आप के मन में आ रहा है कि मैं सत्संग करूं या भगवान के स्मरण करूं, तो ये मान के निश्चित रूप से चलिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा ही है, आपके ऊपर भगवान गोविंद की रडार के अंदर आप आ चुके हैं। और अपनी तो नगरी गोविंद की नगरी है, तो हमको तो सबकी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और हमें आज विशेष रूप से भगवान का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। ठीक है, ये तो बातें आपने बता दी कि ठीक है, यदि आज से सुयोग्य मौका है, यदि आपसे करना चाहे यहाँ से भक्ति प्रारंभ तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे गीता के बारे में कुछ बताइए ना कि जो मैसेज आज की
जो पीढ़ी है उसके लिए दे सके हम आज के खास मौके पर? जी देखो, वैसे तो गीता जी को अर्थ करना या उसको बताना हर किसी की बस की बात भी नहीं है, और अपन जैसे ज्ञानी तो क्या कर पाएंगे उनका, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं मेरे मन के हिसाब से, चिंतन के हिसाब से बता रहा हूँ कि भगवान की कृपा 3 प्रकार से की जा सकती है गीता के अनुसार, भक्ति से, ज्ञान से और कर्म से। तीनों प्रकार का उसके अंदर विभाजन है। तो यदि आप बिल्कुल शरणागति हो जाए गोविंद की, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये अजगर, यदि पंछी है, जो भी अपने देखते हैं पशु पक्षी है, वो कहाँ काम करने जाते हैं? अपने तो चलो ऑफिस में आ गए, आज यहाँ गए, ठीक है नहीं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? उनकी भी भगवान सब व्यवस्था करते हैं। तो यदि भगवान की शरणागति कोई हो जाता है पूर्ण रूप से, तो भगवान उसकी व्यवस्था स्वतः बिठा देते हैं। तो या तो वैसे करिए कि आप भगवान की शरणागति हो गई, या फिर कर्म के अनुसार कि बस कर्म करते जाओ, शुद्ध एकदम पवित्र कर्म करके भगवान के अर्पण कर दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये सिद्धांत लग गया कि भगवान आपने मुझसे जो कर्म कराया मैंने आपके कर्म कर दिया। अब इसके अंदर यदि कोई त्रुटि है तो वो आप हमें क्षमा करें और हमें कर्म के अनुसार फल प्रदान करें। तो कर्म से भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और ज्ञान तो है ही, ज्ञान के माध्यम से अपन। तो 3 प्रकार की इसके अंदर विभाजन है गीता जी के अंदर, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इन्हीं का सारांश है। वो कहते हैं कि ना, भगवान कहते हैं कि सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सभी धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। जो पीपल का तू पूजन करता है वो पितर भी मैं हूँ, और जहाँ भी तू ये पहाड़ नदी वगैरह सब मैंने बनाई है, सब कुछ का नियंता मैं हूँ। और ये गजेंद्र मोक्ष के अंदर भी आता है कि जब वो प्रार्थना करते हैं कि बोले भगवान अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं, सृष्टि का जो भी नियंता हो, जिसने सृष्टि को बनाई हो, वो मुझे आकर के बचाए। तो कोई नहीं आते हैं, सब होते भी मेरा नाम ले दे तो मैं भी चले जाऊँ। भगवान शिव बोले मेरा नाम ले दे तो मैं चले जाऊँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई किसी का कोई अधिकार नहीं है, वहाँ पे सरकार का अधिकार है। तो भगवान स्वयं आते हैं तो वो बचाते हैं। तो ये वाली बात है। तो इस प्रकार से भगवान की शरणागति होकर के अपन को ये कर्म करने चाहिए। ये भगवान गीता जी के अंदर मेरे हिसाब से ये इसका फलादेश है। और अमूमन मतलब यदि मूल सार हम देखें गीता का, भगवत गीता का तो यही आता है कि आप अपने कर्म किए जाइए, फल की इच्छा मत करिए। हाँ, जिस बात का आपने जिक्र किया कि आपके साथ किसी ने कितना बुरा भी कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद में प्रकृति काम करती है। प्रकृति यदि आपके साथ बुरा किया तो प्रकृति बदला ले लेगी। और जिस तरीके से महाभारत में यदि हम देखें तो महाभारत में पांडवों को भी यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है आपके अपने हैं कुछ भी, लेकिन उन्होंने यदि गलत किया, लेकिन आप अपना कर्म करिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मजमून इस पूरी बात का यही है, मजमून शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, मतलब मूल सार यही है कि आप अपना कर्म किए जाइए, फल की इच्छा मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म करें। और देखो भाग्य भी आदमी का होता है, भाग्य को भी अपन नहीं वो कर सकते। भाग और कर्म एक दूसरे के पूरक है। कई बार हमारे पास पूछते भी है, यजमान भी पूछते हैं कि भाई महाराज भाग्य प्रबल है या कर्म, तो एक दूसरे के पूरक है। भाग्य यदि आपके इस भाग्य में नहीं है तो आपको वो कर्म ही नहीं करने देगा, और यदि आप कर्म कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। ये दोनों ही निश्चित है। और चाणक्य नीति के अंदर भी आता है कि गर्भ के अंदर जब जातक आता है, मनुष्य आता है, जो भी जीव आता है, तो उसका निर्धारित होता है कि उसको माता पिता कैसे मिलेंगे, फिर उसको पत्नी कैसी मिलेगी, बच्चे उसके कैसे होंगे। तो न चाहते हुए भी वो उस क्षेत्र में जाता है। और ज्योतिष में भी कहते हैं कि ज्योतिष का फलादेश होता है कि जो फलादेश करने वाले होते हैं भी इस ग्रह की प्रबलता है तो ये जाता है कि इस क्षेत्र में जाएगा। तो ये सब चीज़ें मतलब एक दूसरे की पूरक है। कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करने के लिए शास्त्र बनाए, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाई है शास्त्र बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सहयोग करने के लिए बनाया गया। अब आज बात अलग है कि आजकल प्रोफेशनल हो गए सारी चीज़ें। अब आजकल आपके मीडिया के अंदर ये जो ऐड चला देते हैं, तो ऐड करने के बाद में न जानने वाला भी श्रेष्ठ बन जाता है। अब आजकल सर्च भी उसी हिसाब से किया जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अपने लिए जो बनाई गई चीज़ें हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं भलाई के लिए ही बनाई गई हुई है। तो शास्त्रों का अध्ययन करें, जो ज्ञाता हो, कोई पंडित विद्वान हो, उससे संपर्क करें। कभी भी कोई समस्या है
तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई यदि योग्य ब्राह्मण के पास या योग विद्वान के पास, कोई भी हो, जरूरी नहीं है ब्राह्मण ही हो, जिसके पास भी अपन जाते हैं, यदि उसने सही राय हमको दी है या हमारे शास्त्रों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान हमारा निकल के आ जाता है उसी शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, एक आपके जीवन में भी कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, आप सुख में है चाहे आप दुख में, यदि गीता का सिद्धांत यदि आप अपनाते हैं, गीता हर चीज का, हर परेशानी का हल बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, उसी में सब कुछ है। बिल्कुल, ये भी कहते हैं ना कि सुख के बाद में दुख आता है, दुख के बाद में फिर सुख आता है, तो ये तो एक दूसरे के पूरक है। हाँ, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमको भोगना ही पड़ता है। कोई भी मान लो अभी इसको विभाजन करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तो जैसे मान लो विश्वंतरी दशाएं चलती हैं, तो यदि मान लो षष्ठेश की चल रही है, अष्टम की चल रही है, द्वादशेश की चल रही है, यदि भाव एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कोई या तो कोई ऋण के अंदर फंस जाता है आदमी, या कोई रोग हो जाता है, या फिर खर्चा हो जाता है अनायास ही। आप रास्ते चल रहे हो, गाड़ी भिड़ गई, नुकसान हो गया, समय बर्बाद हो गया, कहीं विशेष जगह पे जाना हो तो वहाँ पे अपन नहीं पहुँच पाए, तो ये क्या, ये प्रकृति निश्चित रूप से हमें हमारे अनुकूल जो प्रारब्ध है उसके अनुसार भी हमको परिणाम भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध तो भगवान श्री कृष्ण से बेहतर या देवताओं को ही भोगना पड़ता लोगों में जागृत किया जाए, कैसे बरकरार रखा जाए, जो भक्ति खत्म होती जा रही है वो कैसे आगे बढ़े। ठीक है, आप साधना की बात करना चाहिए, लेकिन उतनी भक्ति तो आपके अंदर हो। अजी, तो आप देखिए हमारे जो फेस्टिवल है यहाँ, उनको यदि वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो उनकी नॉलेज के हिसाब से अब जो अपना प्रचार प्रसार भी जैसे भी लोग वहाँ करते हैं, तो वो चीज़ जब वो टच में आते हैं, जो उनको महसूस करते हैं उन चीज़ों को, पॉजिटिविटी को, तो अपने आप वो जुड़ता है, कोई भी आदमी हो। यदि आप तभी जुड़ पाओगे जब उनको कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिले। और आज के ज़माने में बच्चे हैं जो सब शिक्षित है, सब पढ़े लिखे हुए रहते हैं, तो सबको ये प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ही खुद कहता हूँ कि मान लो आप यदि विश्वास नहीं करते हो तो कुछ दिन भगवान की सेवा करके देखो, कोई आपकी मनोकामना है, कोई ऐसा संकल्प ले करके उसकी आराधना करो भगवान की, किसी की भी करो, किसी भी देवी देवताओं की करो। हमारे यहाँ तो इतना वो है कि 33 कोटि देवी देवता है, 33 प्रकार के देवता हैं, उनमें से किसी भी जो आपको अच्छा लगे उन्हीं की आराधना कीजिए आप। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भगवान के, यदि आपने सच्चे मन से सेवा पूजा की तो भगवान निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ठीक, और भगवान की आराधना करो। पाश्चात्य संस्कृति वाले क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सुकून मिलता है, कहीं ना कहीं उन्हें आराम मिलता है। 16 संस्कार हमारे यहाँ पे देव है, ऋषि मुनियों ने